जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों का सवाल आया है कमेंट में कि यूपीआई के माध्यम से जो यूपीआई आप चलाते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसको आप कई रूप में चलाते हैं, जो मान ली गूगल पे के रूप में हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, बहुत सारे ऐप के माध्यम से आप यूज करते हैं, बैंक के ऐप के माध्यम से भी यूज करते हैं आप। तो ये यूपीआई जो है, तो इस यूपीआई से साल में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जो कभी दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि कभी इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज दे, ऐसे भी लोग सवाल कर रहे हैं। तो आपको आज यही बताने जा रहा हूँ कि यूपीआई के माध्यम से आप साल में कितना लेन देन कर सकते हैं। बाकी डेली की लिमिट सबको पता है कि कितना कर सकते हैं, तो साल का जो लिमिट होता है ना, वो आपको बता दूं, जो बैंक में जो आपका लिमिट होता है वही आपका सालाना लिमिट होता है। यूपीआई के लिए कोई अलग से लिमिट तय नहीं किया गया कि यूपीआई से आपको साल में इतना करना है। डेली का लिमिट तो आपको पता है कि पर्सन टू पर्सन किसी व्यक्ति को हम कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए तक हम भेज सकते हैं। अगर मेरे अकाउंट में पैसा है तो यूपीआई के माध्यम से, फिर 1 लाख भेजना है तो अगले दिन भेज सकते हैं। अगर किसी पर्सन टू पर्सन कर रहे हैं तो, जैसे आप किसी और को कर रहे हैं तो। अब क्या है, आपको सामान की खरीदारी करना है, इसके बारे में बता चुका, लेकिन संक्षेप में बता दे रहा हूँ, फिर बाकी बताऊंगा साल का। बाकी कोई सामान की खरीदारी कर रहे हो, कहीं पर किसी चीज का परचेज कर रहे हो, तो पहले 2 लाख रुपए तक कर सकते थे, अब 5 लाख रुपए तक हो गया। कहीं इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हो या इंश्योरेंस करा रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन सभी चीज के लिए 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस पर्पज से यूज कर रहे हो, किसी ब्रांड का सामान ले रहे हो, तो बिजनेस पर्पज से क्या है, 10 लाख रुपए तक अब लिमिट कर दिया गया है, जो 15 सितंबर से लागू हो गया है। जैसे कि मान लिया आप कहीं कार खरीद रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, मान ली प्रॉपर्टी ही खरीद रहे हो, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने माल मंगाया, उस माल के बदले पेमेंट कर रहे हो, किसी सामान के बदले पेमेंट कर रहे हो, तो इन सभी तरह के व्यवसायिक गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपए तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। ये डेली की लिमिट बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं सीधा साल वाले पर कि साल में कितना कर सकते हैं, जिसके बारे में लोग अक्सर पूछते हैं। तो साल में बैंक में, जैसे बैंक में देखते हैं, बैंक में एक नियम बना हुआ है कि कैश आप है, सेविंग अकाउंट आपके पास है, तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जमा नहीं कर सकते। 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जमा करते हैं तो उस पर क्या है कि बैंक सवाल उठा सकता है। बैंक आपका जो डाटा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सकता है और बता सकता है कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जमा किया गया है साल में, तो फिर हो सकता है कि आपके पास नोटिस आ जाए। नोटिस का मतलब ये नहीं कि टैक्स भरना है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, सवाल में नोटिस आएगा, आपको जवाब देना होगा कि ये 10 लाख रुपया कैश कहाँ से आया, आपने नियम को क्यों तोड़ा, आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा क्यों जमा कर रहे हैं सेविंग अकाउंट पर, आपने करेंट अकाउंट क्यों नहीं खोला, अगर बिजनेस से पैसा आया तो बिजनेस का हिसाब दीजिए। मतलब ये मामला बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का जवाब आपको देना पड़ सकता है। अगर बिजनेस होगा आपको तो आप तो करेंट अकाउंट पे करते हैं। तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में जमा करते हैं साल में, चाहे वो एक बार कर रहे हो, चाहे 1-1 लाख करके कर रहे हो, चाहे 50,000 20,000 करके कर रहे हो। तो साल में 10 लाख रुपए से जमा की बात बोलो, ट्रांजैक्शन की बात नहीं, लेन देन की बात नहीं बता रहा, सिर्फ जमा। तो कैश के रूप में अपने सेविंग अकाउंट पे 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। हाँ, कैश के रूप में निकालने की लिमिट आप जाने तो निकालने की लिमिट आप कितना भी निकाल सकते हैं, 5 लाख 10 लाख आपके अकाउंट पर जो है वो निकाल सकते हैं। अब आते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे, तो ऑनलाइन कितना कर सकते हैं सेविंग अकाउंट पर। तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं, कोई कहता है 30 लाख लिमिट है, कोई 50 लाख लिमिट है, कोई 1 करोड़ लिमिट है, कोई 20 लाख लिमिट बताता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आरबीआई ने ऐसा कोई भी लिमिट ही तय नहीं किया कि ऑनलाइन आप कितना लेन देन कर सकते हैं, कितना मंगा सकते हैं, कितना भेज सकते हैं। ये सेविंग अकाउंट के लिए भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको अपने लिमिट में रहना है। इसलिए रहना कि आरबीआई ने लिमिट तय नहीं किया है, लेकिन ये लिमिट तय किया हुआ है कि जो पैसा अगर सेविंग अकाउंट पर बल्क में आ रहा है या फिर मोटा मोटी लेन देन हो रहा है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, अगर साल का 30 लाख 40 लाख 50 लाख आपका ट्रांजेक्शन हो जा रहा है, तो आपको अपने पास सोर्स रखना है। जरूरी नहीं कि नोटिस आएगा ही आएगा, आपके पास सोर्स रखना है। हो सकता है कि 1 करोड़ पार कर जाए और आपके पास नोटिस आ जाए। अभी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक व्यक्ति था, वो बहुत करता था सेविंग अकाउंट से, बहुत सारे ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं, 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख हर साल कर रहा था, कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या कि 2024 में उसके पास एक नोटिस आ गया, जो पहले मेल के रूप में आया, ईमेल के रूप में, बाद में उसके पास फिजिकल नोटिस भी आया, वही नोटिस डाक के द्वारा भी उसके पास आया। तो उसका पैसा का सोर्स खोजा गया, पूछा गया कि आपके अकाउंट पर 1 करोड़ पार कर गया, क्योंकि एक साल में एक बार उससे क्या हुआ कि 1 करोड़ रुपया प्लस हो गया ट्रांजैक्शन, किसी काम का पैसा रहा होगा लेन देन, चाहे उसने प्रॉपर्टी बेचा हो, चाहे कुछ भी किया हो, चाहे किसी का पैसा मंगाया हो, तो उसके पास कारण बताओ नोटिस आ गया कि बताइए ये पैसा सेविंग अकाउंट पर इतना कहाँ से आया, आपका कहाँ से आपने ट्रांजेक्शन किया। तो उनको जवाब देना था, उन्होंने जवाब दिया सीए के माध्यम से, सीए से सारा फाइल तैयार करवा के सीए ने फीस लिया और उसका नोटिस का जवाब दिया। हालांकि उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उनको ये राय दिया गया सीए की तरफ से कि
आप इसके लिए करेंट अकाउंट खोल लें। अगर बिजनेस का पैसा लेन देन कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का पैसा लेन देन कर रहे हैं मोटा मोटी, तो करेंट अकाउंट, इंडिविजुअल करेंट अकाउंट एक खोल ले। सेम सेविंग अकाउंट की तरह होता है, यही कि सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है और करेंट अकाउंट पर किसी प्रकार का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन कितना भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सिर्फ सोर्स आपके पास पता होना चाहिए। तो इसी तरह सेविंग अकाउंट पर भी आप कर सकते हैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट क्रॉस न करें। ऐसा नहीं कि करोड़ों में वो चला जाए बात, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या साल में, तो वो थोड़ा दिक्कत दे सकता है और आपको हिसाब बारी उसका रखना पड़ सकता है, सोर्स रखना पड़ सकता है। ये नहीं बता सकते कि मेरा दोस्त ने पैसा भेजा था, ये दोस्त ने, उसको मैंने दूसरे दोस्त के पास भेज दिया, मेरे रिश्तेदार ने मुझे भेजा था और मैंने किसी और को भेज दिया था क्योंकि उसने बोला था कि उसको दे दो। मतलब नोटिस का जवाब ये नहीं होता है। सोर्स का मतलब ये है कि ये बताना पड़ेगा कि आपके दोस्त ने आपको जो पैसा भेजा किस काम के लिए भेजा, ये 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया किस काम के लिए भेजा, ये आपको बताना है। ये भी बताएंगे तो इसका कारण और पूछेगा कि ये पैसा किसको आपने दिया, क्यों दिया, क्यों आपके दोस्त ने आपको पैसा दिया, ये सारी चीजें का आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसीलिए मजाक आप मत लीजिए। सेविंग अकाउंट पर किसी प्रकार का कोई पैसा है, कोई आपके अकाउंट पर 10 लाख 20 लाख बोलता है कि भेज देंगे, आपको कमीशन देंगे 2%, 1% आप निकाल के किसी को दे देना, ऐसा मत करना। बहुत लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो इन चीजों को समझिए, क्योंकि खुद से जो व्यक्ति है, जो बिजनेसमैन है, वो करेंट अकाउंट रखता है। अगर सेविंग अकाउंट पर यूपीआई के माध्यम से चाहे किसी प्रकार से वो अगर ट्रांजेक्शन करता है तो करोड़ों में नहीं जाता है। चलो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक जा सकता है, करोड़ों में नहीं जा सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बिजनेस करते हैं तो करेंट अकाउंट खुलवा ले, बिजनेस नहीं करते, सेविंग अकाउंट आपके पास है तो एक लिमिट में करें। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख भी होता है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा होता है तो आप सोर्स रखे रहे, नोटिस आता है तो जवाब दे सकते हैं, ऐसे नहीं आता। तो इसी प्रकार से ये चीज यूपीआई में भी काम करता है कि आप ऑनलाइन, क्योंकि यूपीआई बिल्कुल पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम हुआ, तो उसमें क्या है कि यही चीज आपको अपनाना है। लिमिट कोई नहीं है, लेकिन अधिक ना करें। आप कोशिश करें अपने पैसों का ही लेन देन करें। ये नहीं कि कोई दोस्त भेज दिया तो चलो उसके जीजा को भेजना है, तो अपने रिश्तेदार को भेजना है, कोई हमारे बाहर रहने वाले हैं तो वो सऊदी से भेज दे रहे हैं पैसा, तो वो निकाल के फलाने को देना, या फिर विदेश में रह रहा है या फिर किसी और शहर में रह रहा है तो वहाँ से मुझे भेज रहा है, मैं किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे करके उसमें ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाता है और हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको जवाब देना पड़े। तो आप खुद का ट्रांजेक्शन करेंगे तो कितना कर लेंगे साल का? 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इससे ज्यादा तो आप कर नहीं पाएंगे। और 25, 30 लाख, 40 लाख तक भी कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का। 40 लाख मैक्सिमम भी हो जाता है तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका सोर्स भी आपको पता रहेगा कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्योंकि आपका खुद का पैसा रहेगा या फिर आपने खुद से मंगाया होगा। तो ये बैंक वाला लिमिट ही यूपीआई में भी काम करता है। यूपीआई के लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि वो बैंक से ही आपका लिंक होता है, किसी न किसी बैंक अकाउंट से ही लिंक होता है। और आपके पास नॉर्मल यूपीआई तो नॉर्मल ही यूज करें। अब आपको बता दूं कि अब देखिए सारी ऐप ने और सारी कंपनियों ने बिजनेस यूपीआई भी ले आया है, जैसे कि फोन पे बिजनेस, पेटीएम बिजनेस, गूगल पे बिजनेस, वो अलग ऐप आ गया है बिजनेस वालों के लिए। तो जो बिजनेस करते हैं तो अपना करेंट अकाउंट से उसे ऐड करते हैं, वो अलग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसका तो जो जीएसटी करा रखे हैं, एमएसएमई करा रखे हैं, तो अपना सारा हिसाब किताब रखते हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। उनके लिए ऐप भी अलग आ गया हुआ है। नॉर्मल लोगों के लिए मैंने जो बात बताया उस पर आपको ध्यान रखना है, दिखावा नहीं करना है, फालतू हवाबाजी नहीं करना है कि किसी का पैसा मंगा के किसी को भेज दे रहा है कि हमारा ट्रांजेक्शन बन जाएगा, तो जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा भाई साहब। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि कैश कितना करना है, ऑनलाइन कितना करना है, और ज्यादा हो गया तो क्या करना है। बाकी और भी मन में सवाल प्रश्न कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि जो भी सवाल पूछते हैं, ये भी आपने सवाल किया था, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। आप सवाल करेंगे फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा किसी नए सवाल पे, ताकि सारे लोगों को जानकारी हो जाए जो लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को जानकारी है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग को नहीं जानकारी है उन्हीं लोगों की वीडियो में बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।